हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए सबसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम स्लोप और डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लोप। तो देखिए स्लोप के लिए यहाँ पर हम कोई ये दो पॉइंट लेते हैं, ये x1, y1 और ये x2, y2। तो देखिए इनको हम इस तरह से मिलाएंगे। तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए इन दो पॉइंटों के बीच में जो लाइन x1 और y1, इन दो पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन जो होगी, तो इसका ये स्लोप होगा थीटा। तो स्लोप को हम लिखते हैं m = tan थीटा से। तो देखिए ये दो पॉइंट दिए गए थे, तो ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी y2 - y1 और ये लेंथ होगी x2 - x1। अब स्लोप होता है m = tan थीटा के इक्वल, और tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ओके। अब देखिए इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये A पॉइंट 3,4 और ये B पॉइंट 5,7 है। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के लिए हमको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप जो होगा m = tan थीटा और y2 - y1 7 - 4 अपॉन x2 - x1 5 - 3। तो 7 से 4 लेस करेंगे 3/2। तो ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद देखिए डिस्टेंस फार्मूला, यानी कोई भी दो पॉइंट दिए गए हैं, ये x1 y1 और x2 y2। यहाँ पर ये मैंने x1, y1 और x2, y2 ये दो पॉइंट लिए हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमको फाइंड करनी है। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसी को हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो ये जो लेंथ होगी x2 - x1 होगी और ये लेंथ y2 - y1। अब इसमें हम पॉइंट मान लेते हैं, ये P, Q, R। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो PR जो डिस्टेंस होगी D, ये √ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगी, यानी y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की रूट वैल्यू जो होगी ये डिस्टेंस होगी PR के इक्वल। तो यही डिस्टेंस फार्मूला होता है। इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम दो पॉइंट लेते हैं, A 2, 3 और B
3,5 इनके बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है। तो ये d इज इक्वल टू होगा अंडर रूट y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो 5 से 3 लेस करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5 के इक्वल। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो अंडर रूट 5 के इक्वल होगी। ओके, अब देखिए कुछ पॉइंट हम लॉग से रिलेटेड बता देते हैं। जैसे लॉग m इंटू n का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ये होता है log m प्लस log n, या log m प्लस log n लिखा हो तो उसको हम log m इंटू n लिख देते हैं। log m अपॉन n को लिखते हैं log m माइनस log n। log m की पावर n को लिखते हैं n log m। log m बेस e जो होता है इसको हम लिखते हैं ln m, और इसकी वैल्यू होती है 2.303 log m बेस 10। जो log m बेस e होता है ये 2.303 log m बेस 10 के इक्वल होता है। जैसे आपने देखा होगा log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है। अब यदि अगर हम log 2 बेस e की वैल्यू फाइंड करें तो इसकी वैल्यू होती है 0.693। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 का तो ये वैल्यू आएगी, क्योंकि log 2 बेस e 2.303 log m बेस 10 है। तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट इसमें log में आपको फार्मूले याद होने चाहिए। log m इंटू n log m प्लस log n होता है, log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, log m की पावर n होता है, ये पावर आगे आ जाएगी n log m, और log m बेस e होगा, ये ln m लिखते हैं, और इसकी वैल्यू 2.303 log m बेस 10। ओके, तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको आप याद रखिएगा। इसके बाद अब हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे, तो वेक्टर को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।